हेलो बच्चों लोग। वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जिस टाइम पर भी देख रहा है। सबसे पहले दो क्लास हमने करा है, ठीक है। दो क्लासेस में, पहले क्लास में तो हमने बेसिक करा और दूसरे क्लास में हमने कंटेंट कम लिखे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ली है। और इस क्लास में अब हम जर्नल एंट्री के तौर मतलब तरफ बढ़ेंगे। और थोड़ा सा एक बार ऐसा सेगमेंट ऊपर जाएगा। मतलब मैं इसको 7-8 क्लास पढ़ाऊंगा, छोटा छोटा क्लासेस रहता है, 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट। अगर 2 घंटे का रहेगा तो 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 1.5 घंटे का क्लास रहेगा तो 7-8 क्लास के अराउंड ख़त्म होगी। सवाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आज हम बढ़ेंगे एक बार जनरल एंट्री की तरफ। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या किया। पिछले वाले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम करा था, ओवरऑल जो चीज़ को डील कर रहा था। और उसके बाद हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पर सिर्फ हमने डिस्कशन किया था, करेक्ट। अब हम जर्नल एंट्री पर नोटिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा नोट नंबर जो है 5 है जर्नल एंट्री का। लिखो, नोट नंबर 5, जर्नल एंट्रीज। लिखना। लिखो पहला नंबर। व्हेन नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, व्हेन नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रो अकाउंट, when net profit is transferred to PL Appro account, when net profit is transferred to PL Appro account। एक सेकंड रुकोगे क्या? ओके। when net profit is transferred to PL Appro account। एक सेकंड रुकना बच्चा, बस खाली।
चलो, when net profit is transferred to PL appropriation account, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है तभी। एक बार चेक करो ना, स्ट्रीम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर एंट्री क्या होगी, लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुनो, जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं ना, बाई नेट प्रॉफिट पीएल अप्रो में, जब हम पीएल अप्रो में यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं कि बाई एनपी लिखते हैं, तो ये एनपी के लिए ये वाली एंट्री होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री दिखाया था उस दिन मैंने, मोस्टली ये पूछता है। तो आपको यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट कि भाई जर्नल एंट्री भी हमको आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का, पीएल अप्रो बना दीजिए, वेल एंड गुड, ठीक है। जर्नल एंट्री पूछेगा तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पीएल अकाउंट डेबिट क्यों किया गया और पीएल अप्रो क्रेडिट क्यों किया गया, देखो दोनों का दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब समझो ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये है पीएल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ प्रॉफिट डालना है। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट अगर डालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होने के चलते अगर ये बढ़ेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या करते हैं, डेबिट। तो अभी ये वाला अकाउंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसका मतलब है कि भैया हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ये भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको ये इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा था। अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फिर वो प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसीलिए वाला क्या हुआ, एंट्री किया गया। क्लियर है बात अभी अच्छे से। तो जब भी प्रॉफिट कहीं से कहीं ट्रांसफर होगा ना, तो एंट्री बस कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पीएल अकाउंट से निकल के प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है। क्लियर है, ओके। नरेशन क्या लिखना होगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रो, बोल रहा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया। तीसरा, दूसरा एंट्री, एक एंट्री समझ में आ गया, दूसरा एंट्री देखो, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है। कौन देता है पार्टनर को, फर्म देता है पार्टनर को, सब सिखाया मैंने, ठीक है। पार्टनर को कौन देता है, फर्म देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखना पहले दो एंट्री उसके अंदर है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड,
ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा कहाँ पर? पीएल में ट्रांसफर होगा, सॉरी कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बगल में ले देना, फॉर फ्लक्चुएटिंग, और पार्टनर्स करंट अकाउंट, अकाउंट फॉर फिक्स्ड, पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फिक्स्ड। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया है ना, ये किस लिए किया हुआ? ये प्रोवाइड करने के लिए एंट्री है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो उस वक्त की एंट्री ये वाली होगी। समझ रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री ये होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री ये होगी। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अगर रहा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेडिंग आएगी ना, उस वक्त मैं डिटेल में लिखवाऊंगा। अभी तो एंट्री आपने को सीखनी है बस, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, थर्ड वन, ये सब मैंने उसी से लिख दिया क्या? थर्ड वन लिखो। अब उसके बाद कौन सी एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मान लो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता, तुम उसको खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन खर्चा है नहीं एग्जैक्टली वो। ठीक है, मैंने पहले बताया कि क्या है वो, आइटम ऑफ क्या है? अप्रोप्रिएशन। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम नहीं है, और खर्चा तो एकदम ही नहीं है वो। ठीक है, क्लास 12 का ऑफलाइन बैच बंगाल बोर्ड का अप्रैल 4-5 से स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, अभी ये आईएससी वाला क्लासेस चल रहा है क्लास 12 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए, फर्म के लिए क्या है? इनकम। बंदा ड्रॉ किया पार्टनर, और जब पार्टनर ड्रॉ किया ना, तो ड्रॉ करने पर ब्याज लिया कौन? फर्म। बोला पैसा दो। पार्टनर क्या बोला? पार्टनर पार्टनर पैसा लगाया कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल पे ब्याज मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलेगा वो। तो फर्म क्या बोला? भाई तुम कैपिटल में ब्याज मांग रहे हो, तो हमको मेरे से पैसा तुम लेकर जा रहा है ड्राइंग, तो उस पर भी ब्याज दो मेरे को। ठीक है, उस पर भी ब्याज दो मेरे को। समझ रहे ना? ऐसा। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है, इनकम है। समझ रहे हैं ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है। पार्टनर के लिए वो क्या होगा? खर्चा। ठीक है, ऐसा। पार्टनर का कैपिटल उससे घटता है, ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही पार्टनर का कैपिटल घटता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग क्या है? दोनों भाई हैं। जहां जहां ड्राइंग जाएगा वहां वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाएगा। समझ रहा है? अच्छे से समझ रहा है? ओके, नाउ अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री क्या होगी? मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। इनकम है मतलब पहली बार जब होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी?
बोलो ना, तुम ये मत देखो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जा रहा तो डेबिट हो रहा है भैया, ये क्रेडिट हो रहा है। हमको बताओ एंट्री क्या होगी। मैंने फिर से कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है फर्म के लिए, इनकम है। तो पहली बार उसको क्रेडिट होना चाहिए, होना तो चाहिए। तो फिर डेबिट कैसे हो गया जाके। पहली बार क्रेडिट होना चाहिए मतलब जब एंट्री पास होगी तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए पहली बार। हाँ तो एंट्री कैसे क्या होगा। इस बार का आईएससी का 23 के एग्जाम में ड्राइंग्स अकाउंट बनाने के लिए दिया था, दिखाया था मैंने पेपर तुम लोग को। ड्राइंग्स अकाउंट बनाने के लिए दिया था, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, एक 10 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन ड्राइंग्स अकाउंट बनाने के लिए दिया था। सबसे पहले एंट्री होगी कैपिटल की, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो कैपिटल से काटेगा पैसा इंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद में उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएगा वो, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, लिखो पहला नंबर। थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं तो किस केस में लिखेंगे, फिक्स्ड में कि फ्लक्चुएटिंग में। मैं फिर मैं जब ये देखो मैं बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा ना कैपिटल अकाउंट का नोट्स, मतलब नोटिंग लिखवाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी ये जान लो, फिक्स कैपिटल रहेगा तो दो लेजर बनता है। पहला पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग रहता है तो एक लेजर बनता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स वाला, ठीक, कि फ्लक्चुएटिंग वाला, फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है। अभी हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं है, लेकिन कब समझ में आ जाएगा, जब ये नोटिंग चल, एक दो क्लास दो मेरे को, उसके बाद एकदम एकदम ये मतलब ऐसा अंदर एकदम बैठ जाएगा जाकर के, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या लिखेंगे बच्चा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी जैसे देखो बंगाल बोर्ड में आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये एंट्रीज नहीं सिखाता हूँ मैं, क्योंकि उनके इस एंट्रीज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आईएससी और सीबीएसई का स्पेसिफिक बैच है तो इसके अंदर एंट्री जरूरत है। आपके पूछते हैं एंट्री बोलो, आज अब तुमको दिखाया मैंने कि जनरल एंट्री का ही सवाल पूछा। अभी जनरल एंट्री नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर गया फिर। तो इसलिए एंट्रीज बहुत सीखना पड़ेगा आपको, बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ नहीं होता, यहाँ पढ़ाना पड़ता अलग से एकदम। 11 क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, मोर और लेस 90% सेम रहता है। सिलेबस अभी भी सब कुछ सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है ना, तो पढ़ाने का तरीका भी बदलना पड़ता है। समझ रहे हैं ऐसा। ये किस में रहेगा, करंट अकाउंट फिक्स्ड वाले में। ये किस में रहेगा बेटा, फिक्स वाले में रहेगा, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ। अच्छा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहली बार जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी ना, तो सबसे पहले वो एंट्री कहां पर जाकर होगी, सर इस तरह होगी पहले वो एंट्री, ठीक है। उसके बाद वो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। बी नंबर। अब एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये वाली ट्रांसफर एंट्री होगी इस बार। नेक्स्ट, अब और क्या एंट्री हो सकता है, रेमुनरेशन वगैरह का, सैलरीज कमीशन ईटीसी। नेक्स्ट कितना नंबर है, 4। 4 नंबर एंट्री लिखो बेटा, फॉर पार्टनर्स रेमुनरेशन, फॉर पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन।
पार्टनर के लिए रेम्यूनरेशन जो है वो सब क्या है, पार्टनर्स के लिए जो रेम्यूनरेशन है वो क्या होगा, सैलरी कमीशन, उसको जो मिल रहा है वही रेम्यूनरेशन है उसका। यहाँ लिखना सैलरी कमीशन ईटीसी, सैलरी कॉमा कमीशन ईटीसी। देखो जैसे मैंने टेस्ट वगैरह का टाइमिंग वगैरह दे रखा तुम लोग को ना, वो तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन उससे पहले क्या रहेगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, ऐसा नॉर्मल सा टेस्ट हो जाएगा, सिस्टमेटिक टेस्ट, जो जो टाइम दे रखा है उसमें भयंकर वाला पेपर बना के दूंगा तुमको मैं, ठीक है, धुआं निकल जाना है। लिखो, एंट्री लिखो, फटाफट लिखो। क्या एंट्री होगा, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिला, ठीक है, फिर वो रेम्यूनरेशन कहाँ जाएगा, पीएल में, क्योंकि पीएल कब बनता है, साल के एंड में, ठीक है। लिखना पार्टनर्स, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, रेम्यूनरेशन जब पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल उसका बढ़ेगा कि घटेगा, रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स ये रेम्यूनरेशन वो सब क्या होगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स सैलरी कॉमा ऑब्लिक कमीशन ईटीसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने उसको दिया, ठीक है, ये हमने उसको दिया। अब ये देने के बाद क्या होगा, ये ए नंबर एंट्री, अब वो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेगा। एंट्री बोलो, इसकी एंट्री बोलो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट, आपके 10 नंबर का टॉपिक है ये पीएल अप्रो, 10 नंबर प्लस एमसीक्यू में भी पूछता ही है, टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, जो कुछ भी रहा, टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। चलो रिजर्व फंड की एंट्री पास करके दिखाओ, एक मिनट, रिजर्व फंड की एंट्री, रिजर्व फंड,
हेलो, ये एंट्री वैसे गलत है। रिजर्व फंड डेबिट कैसे होगा? सुनो, 5 नंबर एंट्री लिखना। फॉर रिजर्व फंड क्रिएशन, फॉर रिजर्व फंड क्रिएशन, फॉर रिजर्व फंड क्रिएशन। रिजर्व फंड क्रिएशन का मतलब क्या होता है? सुनो, रिजर्व फंड क्रिएशन का मतलब होता है कि हम ना कंटिंजेंसी, मतलब कोई आपातकालीन घटना हो बाद में, उसके लिए फंड बना के रखे हैं। दिस इज कॉल्ड रिजर्व फंड क्रिएट करना। कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए उसके लिए रिजर्व फंड क्रिएट करके रखे हैं। मैंने पढ़ाया ना था ना 11th क्लास में कि रिजर्व फंड क्यों क्रिएट करते हैं। तो कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन होगा उसके लिए रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर वो सिचुएशन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि वो यूज़ कर लेते हैं बिजनेस में फिर से पैसा। तो रिजर्व फंड क्रिएट होता है। और क्रिएट कैसे होता है रिजर्व फंड? हम फंड कैसे बना के रखते हैं? प्रॉफिट जो कमाया है उसका पैसा उठा के रख देते हैं हम कहाँ पर? अलग से अप्रोप्रिएट करके। दिस इज कॉल्ड रिजर्व फंड क्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब बनता है ना, उस समय रिजर्व फंड क्या होता है? क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट होता है। वो पार्टनर में बढ़ता नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो आप लोग 3 पार्टनर हैं, करेक्ट? आपने कोई फंड बनाया, ठीक है? आप लोग 3 पार्टनर हैं। 1 लाख रुपए इनकम हुआ, ठीक है? 1 लाख इनकम हुआ तो 1 लाख में से आप लोगों ने बोला कि भैया 40,000 रुपये जो ना अलग निकाल के रख दो। ठीक है, बिजनेस में हो सकता है कभी कोई कैश हो ऐसा क्रंच हो, उसके लिए 40,000 अलग रख देते हैं। बचा कितना? 60। 60 को तीनों बांट लिया। अभी ये जो 40 हटा के रखा ना किसी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए, दिस इज कॉल्ड रिजर्व फंड। समझ रहे ना? यही रिजर्व का, यही हुआ रिजर्व क्रिएशन। इसी को बोलते हैं रिजर्व फंड का क्रिएशन। अब रिजर्व फंड का क्रिएशन जब हो गया तो उसके बाद में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बना लिया। वो पैसा ऐसे पड़ा हुआ है। मान लो 5 साल 6 साल हो गया, ठीक है? एक नया पार्टनर आ रहा बिजनेस में, मान लो मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो अब तुम लोग क्या बोल रहे हो? भैया आप आएंगे, आपके आने के बाद हम बोले प्रॉफिट इक्वली बटेगा। तो वो जो पड़ा हुआ पैसा है ना, वो भी वो उसमें से भी हम हिस्सा ले लेंगे। लेकिन वो उसमें से हिस्सा मेरे को लेना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो मेरे से आने से पहले का फंड था। वो मेरे से आने के पहले का प्रॉफिट था जो तुम लोगों में बटा नहीं था। वो यही था ना, जो प्रॉफिट तुम लोग आपस में बांटा नहीं, हटा के अलग से रख दिया। तो वो मेरे से आने के पहले का क्या था? फंड था। तो उसको तुम लोग उस टाइम में क्या करोगे? बांट लोगे आपस में। बोलो पहले आ रहा है वो बंदा, उससे पहले हम लोग आपस में बांट लेते हैं। तो रिजर्व फंड जब क्रिएट होता है तब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड करते हैं, रिजर्व फंड को क्रिएट करना। ठीक है, और जब उस रिजर्व फंड का कोई जरूरत नहीं रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट लेते हैं। समझ रहे हैं? तो पहले क्या होगा? क्रिएशन, फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जिस साल क्रिएट करेंगे उसी साल नहीं बांटेंगे। वो चलता रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, पैसा पड़ा हुआ रहेगा, देखा जाएगा। कभी अगर मान लो जरूरत नहीं पड़ा तो बांटेंगे। समझ रहे हैं? ओके, चलो अब समझ आ गया ना? लिखना, थोड़ा सा राइट अप लिखवाऊंगा। वाइल प्रिपरेशन ऑफ, वाइल प्रिपरेशन ऑफ, वाइल मत लिखो, एट द टाइम लिख लो। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट रिजर्व, रिजर्व, दैट रिजर्व later on, comma, if not utilized, transfer to कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां लिख लो बगल में सबसीक्वेंट ईयर। मतलब जिस साल क्रिएट हुआ उस साल नहीं, उसके बाद वाले साल में कभी भी। ठीक है, तो उसकी पहले क्रिएशन की एंट्री क्या होगी? फॉर क्रिएशन,
क्या बोलो, जल्दी बोलो, कहाँ से पैसा निकाल रहा है? पीएल अप्रो से। तो पीएल अप्रो क्या करेंगे बेटा? डेबिट, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे? टू रिजर्व फंड अकाउंट, टू रिजर्व फंड अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। क्लियर है? ओके। उसके बाद में whenever ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, इसको बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। एंट्री क्या होगी बोलो? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, कितना नंबर है? 6 नंबर लिखना। फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बोला जब डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो उस समय एंट्री क्या होगी? डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है? पीएल अप्रो से निकल के कहाँ जा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पीएल अप्रो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। यानी पीएल अप्रो क्या करना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करना चाहिए। एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये सब हमेशा किस रेशियो में बटेगा बोलो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। किससे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो गई। एक बार सारी एंट्रीज गो थ्रू कर लो फटाफट फटाफट। 30 सेकंड लो, एकदम क्विकली गो थ्रू कर लो एंट्रीज। क्विकली गो थ्रू कर लो एंट्रीज, जल्दी से एकदम। देखो एट द टाइम ऑफ लॉस वो अलग से ट्रीटमेंट है, उसका लिखवाएंगे। हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में कभी भी वो आइटम नहीं डालते। जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल करके सारा आइटम मान लेंगे, तब जितना मन हो सकेगा उतना आइटम डेबिट में डाल देंगे, तब जाके लॉस आएगा। तब जाके वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो भाई ये बेसिकली करते नहीं है हम लोग। ठीक है, लिटरली। तो इसलिए यहाँ पर लॉस वाली एंट्रीज कराई नहीं आती। वैसे लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? उसका डेबिट में चला जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर उसमें नेट लॉस आ गया तो फिर वो डायरेक्टली नेट लॉस कहाँ होगा? ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? पीएल अप्रो का डेबिट में आ जाएगा, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कराऊंगा वो वाला केस में कराऊंगा। ठीक है, वो सारा केस मैं कराऊंगा। एक बार एंट्री गो थ्रू कर लो जल्दी जल्दी क्विकली, ताकि एंट्री दिमाग में आ जानी चाहिए।
चलो, अभी क्या है, नोट नंबर 6 लिखना। नोट नंबर 6 में कुछ लिखवाया था क्या मैंने? टारगेट में चेक करो एक बार क्या क्या है। ठीक है, ये सब कवर करना है, ठीक है। तुम नोट ऐसे लिखते रहो। आ जाओ, नोट नंबर 6 लिखो। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज दिस पार्टनरशिप डीड? जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ठीक है, एक ये है, एक का नाम क्या है, विवेक। एक और व्यक्ति है। हाँ, क्या आ गया आपके, है तो आखिर। ठीक है, इसका नाम है जय। दो व्यक्ति है, ठीक है, विवेक और जय। अब इन लोगों ने ना पार्टनरशिप किया। किस चीज़ का पार्टनरशिप किया इन लोग? ये लोग ऐसा इन लोग ऐसा, नाम है विजय चाय वाला। तो आजकल चाय वाला चल रहा है ना ज़्यादा, तो विजय चाय वाला खोल दिया, विवेक और ना जय, ऐसा। तो विजय चाय वाला खोल दिया। अब देखो, इन लोग जब भी चाय का बिजनेस, जैसे एक आदमी चाय बनाएगा, एक आदमी चाय बांटेगा, ऐसा करके। तो जो ये जो विवेक है, ऐसा मतलब बढ़िया से चाय बनाने का काम इसका था, चाय पत्ती डालने का, चीनी डालने का, दूध डालने का, चाय बनाने का काम है। और चाय बनाने के बाद में चाय को बांटने का काम फिर उसका है। दोनों अपना काम कर रहे हैं, और 50-50% प्रॉफिट जो है ना, ये दोनों रख रहे हैं, ऐसा। इन दोनों के बीच में बिजनेस क्यों चल रहा है? क्या खाली प्रॉफिट शेयरिंग करने से चल रहा है, या फिर कोई और भी रीजन है? दोनों साथ में बिजनेस कर पा रहे हैं, तो जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक बिजनेस क्या होगा, चलेगा। झगड़ा हो गया तो बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहीं का वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन झगड़ा हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो पार्टनरशिप में बेसिकली इसेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या रहा, म्यूचुअल कंसेंट। समझ रहे, म्यूचुअलिटी, आपस का मेल। मेल रहा तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहा। तो वो आपस का मेल जो है ना, पहले मन में था। अब उस मन को ना, मन वाले चीज को, झगड़ा हो गया बीच में इन लोगों का कोई चीज का, ठीक है, तो उस मन वाली चीज को पेपर में कर लिया ये लोग। तो पेपर में लिख लिया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। समझ गया? लिखो, लिखना। पार्टनरशिप डीड, ये देखो दो तरह का हो सकता है। एक, बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है, अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट जो है ना, वो क्या है, दो तरह का हो सकता है। एक होता है रिटर्न, रिटर्न, और एक होता है ओरल। ठीक है, तो जो रिटर्न अग्रीमेंट है ना, रिटर्न अग्रीमेंट, उसको ही हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न अग्रीमेंट जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसको क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं, ठीक है। और जो ओरल अग्रीमेंट होगा ना, उसको जस्ट अग्रीमेंट बोलते हैं। ओरल अग्रीमेंट मतलब आपस में बात कर लिया, हाँ भाई मेरा बिजनेस है, तेरा बिजनेस है, दोनों मिला के 50% शेयर करेंगे अपने। ये सब क्या, ये सब सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अग्रीमेंट है, ओरल, ये ओरल अग्रीमेंट है, और कुछ नहीं है। मतलब ये भी पार्टनरशिप डीड है, ये भी पार्टनरशिप डीड है, लेकिन अगर रिटर्न में हुआ तो डीड बोलेंगे, रिटर्न में नहीं हुआ तो डीड नहीं बोलेंगे, ठीक है। डीड बोलने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको रिटर्न में होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नीचे लिखो, पार्टनरशिप डीड
is a written agreement partnership deed is a written agreement between partner on a stamp paper signed by all the partner, signed by all the partner. हो गया, बस इतना ही पढ़ना था इसमें और कुछ नहीं। नोट नंबर 7। हाँ हाँ हाँ, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट लिखने को इंटरनेट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये बड़ा टॉपिक है, पूरा एक क्लास चलेगा। आज का क्लास और अगला क्लास ये दोनों चीज जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही चलेगा। पूरा मेन क्लास है एकदम, इसका बड़ा क्लास होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, व्हेन पार्टनर withdraw something for personal use, when partner withdraws something for personal use, firm charges interest on that, called इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। जब पार्टनर कोई चीज़ चार्ज करता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। पार्टनर जब ड्रॉ करता है उस पर फर्म कुछ चार्ज करता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। नीचे लिखना, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर, बी नंबर में लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट, बीच में लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे इसको एक ऐसा गोल लाइन देना रेट ऑफ इंटरेस्ट को। उसके बाद में यहाँ से ना दो दो पार्ट निकालना, एक और दो, ऐसा। यहाँ लिखना वर्ड P डॉट A डॉट इज एसोसिएटेड, ठीक है। नीचे में लिखना वर्ड P डॉट A डॉट इज नॉट एसोसिएटेड, वर्ड P डॉट A डॉट इज नॉट एसोसिएटेड। देखो, वर्ड P डॉट A डॉट इज एसोसिएटेड का मतलब और नॉट एसोसिएटेड का मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लिखो, बगल में लिखना कंसीडर टाइम फैक्टर, कंसीडर टाइम फैक्टर, कंसीडर टाइम फैक्टर, कंसीडर टाइम फैक्टर। इधर लिखना कैलकुलेट इंटरेस्ट इग्नोरिंग टाइम फैक्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट इग्नोरिंग टाइम फैक्टर। मतलब कैलकुलेट इंटरेस्ट इग्नोरिंग टाइम फैक्टर। एक तो बोला कि टाइम फैक्टर यहाँ कंसीडर करो। अब टाइम फैक्टर कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया? टाइम फैक्टर कंसीडर करने का मतलब ये हो गया कि भैया जितने दिन का ब्याज है उतने दिन का, जितना दिन यूज हुआ है उतने दिन का ब्याज लगेगा, ठीक है। टाइम फैक्टर कंसीडर करने का मतलब हो गया जितना दिन यूज हुआ है उतने दिन का ब्याज लगेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। और टाइम फैक्टर नहीं कंसीडर करने का मतलब हो गया
कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, दिन हो चाहे नहीं हो, यहाँ लिखना। इंटरेस्ट कैसे निकला? डायरेक्टली चार्ज परसेंटेज ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। डायरेक्टली चार्ज परसेंटेज ऑन ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग्स पर डायरेक्टली परसेंटेज चार्ज कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइनली कैसे निकलेगा, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर, ठीक है। ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर, क्लियर है। अब देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ तक पढ़ाया, अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ाया, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा प्रॉपर नोट्स बनाया करो एकदम अच्छे से, ऐसा सजा के एकदम प्रॉपर। देखो मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो भी सजा के प्रॉपर बना रहा हूँ, मेरे पास एक ही कलम है, समझी। आयशा को समझा देते मतलब उसको लगता है हम सबको समझा दिए। नहीं हम ऐसा बोले क्या, ऐसा बोले बेटा? नहीं, एकदम नहीं बोले। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ए इज़ टू बी इक्वल टू 3:2, दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो कितना है? 3:2 का रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम, 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, ठीक है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कितने का ड्राइंग्स किया बोलो ड्यूरिंग द ईयर? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ए किया है 15,000, बी किया है 10,000, ए किया है 15,000, बी किया है 10,000। चलो सोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है अपने को, ऐसा। सोल्यूशन, ड्राइंग्स इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शॉर्ट में आईओडी लिखता हूँ, ठीक है। ए के लिए डेट बताया क्या यहाँ पर? कहीं भी डेट बोला है क्या? मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ड्राइंग्स पढ़ाऊंगा और डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने डिटेल ड्राइंग्स का स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी डेट नहीं बोलेगा ना, तो आप हमेशा 6 मंथ का ड्राइंग निकालें, क्या वो निकालेंगे? 6 मंथ का ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। जब डेट बोल देगा तो ड्राइंग उसके हिसाब से निकले। मैं चार्ट अभी लिखवाऊंगा ड्राइंग्स का, अभी नहीं, मतलब अगले क्लास में लिखवा पाऊंगा, अभी तो नहीं लिखवा पाऊंगा क्योंकि चार्ट बड़ा, ये भी डिस्कशन करूंगा कि भाई ड्राइंग्स का रेट वगैरह कैसे मतलब टाइम फैक्टर वगैरह कैसे निकलता है। तो 15,000 ड्राइंग है, 10% पर एनम का रेट है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक बोलूँ ना, सिखाऊँ ना पूरा, तब तक आप 6 महीने का ड्राइंग निकालेंगे, डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख लेना डेट इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। तो कितने महीने का ड्राइंग का इंटरेस्ट निकलेगा? 6/12, कितना आ रहा है ये? 750 रुपये। बी 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, कितना हो रहा है? 500 रुपये, 1250, ऐसा।
हम्म। 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 वो हमेशा सेपरेट देगा, हमेशा। प्रॉब्लम में ऑलवेज सेपरेट देगा, ठीक है। सुनो, बी हो गया, सी नंबर में आ जाओ। थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, एक बार सी नंबर लिखो, सुनो जरा। ड्राइंग्स, ड्राइंग करने का ना बहुत सारा मोड है, मतलब तरीका है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्राइंग होता है। पहले मान लो, से ड्राइंग करने का क्या क्या तरीका रहेगा। पैसा निकालना ना बिजनेस में, बिजनेस से पार्टनर को डायरेक्टली, तो पैसा निकालना तो वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो डेली पैसा निकालना चाहे, हो सकता है वो वीकली निकालना चाहे, हो सकता है वो हर हर 3 दिन पे निकालना चाहे, हो सकता है कि वो मंथली निकालना चाहे, हो सकता है कि वो क्वार्टरली निकालना चाहे, ईयरली निकालना चाहे। वो कब निकाल रहा कोई ठीक नहीं है उसका। तो इसमें ना पूरा जो सिनारियो है ना, वो 2-3 तरह के डिस्कशन में ना बदल जाता है, ठीक है, कि ड्राइंग्स कैसे कैसे हो रहा है। अगर मान लो, जो ड्राइंग्स है हमारा, अगर वो डेली पैसा निकाल रहा है, डेली, तो हर दिन का ब्याज लगेगा। मान लो 10,000 निकाला, 10% का रेट है, 10,000 इंटू 10% साल के पहले दिन निकाल लिया, इंटू 365 डिवाइड बाई 365। दूसरे दिन निकाला, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 364 इंटू डिवाइड बाई 365। तीसरे दिन निकाला, ऐसा करके निकलेगा। तो जब जब पैसा निकालेगा, जितना जितना दिन पैसा यूज होगा, उतने उतने दिन का क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। क्लियर ये बात? okay. तो ड्राइंग्स निकालने का ना बहुत तरीका होता है, ठीक है। ये एक तो पहले लमसम निकाल सकता है, पहला मान लो ड्राइंग्स निकालने का पहला तरीका क्या हो गया, लमसम निकाल, लमसम मतलब इकट्ठे निकाल लिया, ठीक है। उस पर कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरा, इंस्टॉलमेंट में अगर ड्राइंग निकाल रहा है तो उस पर कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंस्टॉलमेंट में निकालने का तरीका क्या होगा, मंथली निकालेगा, क्वार्टरली निकालेगा, हाफ ईयरली निकालेगा, इस तरह, ठीक है। मंथली निकाला तो बीच में निकाल लिया, हर महीने के बीच में निकाल रहा, मंथली निकाल रहा है तो हर महीने के बिगनिंग में निकाल रहा, मंथली निकाल रहा तो हर महीने के एंड में निकाल रहा। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वो निकाल कभी भी सकता है। तो इन सब में कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा। एक बार पहले आप लोग इस सवाल को करेंगे, एक बार पढ़ें जरा सवाल को, ठीक है। पढ़ें और सवाल को स्टार्ट करें। यहाँ पर डेट दिया हुआ है ना, तो कंसिडर करेंगे क्या टाइम फैक्टर।
आ जाओ। बोल रहा है एमी एंड एमी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। उन्होंने विड्रॉ किया है इतना इतना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, हर का डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर डेट दिया रहेगा तो क्या कंसिडर करेंगे, टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे, और रेट के साथ में वर्ड पर एनम भी एसोसिएटेड है। ठीक है, मैं चार्ट लिखाऊंगा, अभी चार्ट नहीं लिखवाया, मैं अभी चार्ट लिखवाऊंगा। चार्ट जब लिखवा दूंगा तो आपको सब कुछ इजी इजी लगने लगेगा। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, पहले वाले पर एम ई का निकालते हैं, और एम ई वाला आप लोग करके आएंगे घर से। 1/5/20 निकालना कब है, 31/3/21 तक। तो 18,750 इंटू कितना परसेंट है, 8% इंटू कितना मंथ हो गया, 11 महीना, 11/20, 11/12। फिर 1/8/20 को 25,000 रुपया, कितना मंथ हो गया, 8 से निकालना है, 8 9 10 11 12 1 2 3, 8 महीना, 8/12। फिर 30/9 को निकाला है, 45,000 इंटू 8% इंटू 6/12। फिर 1/1/21 को निकाला है, 15,000 इंटू 8% इंटू 3/12। फिर 31/3/21 को निकाला है, 16,250 इंटू 8% इंटू 0/12। ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये कितना आ रहा है दूसरा वाला, कैलकुलेट करो अभी। फोर 808, इसका वेट, इसका बताना है 300, इसका 1800, इसका। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, ये एम ई का निकल गया। वैसे ही आप एम ई का निकाल के आएंगे घर से। ठीक है, अब बोलो। नहीं, 1/365 नहीं, वो यूज़ नहीं किया पैसा, एक भी दिन यूज़ नहीं किया। 31 तारीख को निकालना है ना, एक दिन कब यूज़ करेगा, जब 1 तारीख आएगा तब एक दिन यूज़ होगा। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पे क्या रहेगा, इसी सवाल का दूसरा पार्ट। ठीक है, एम ई का होमवर्क रहेगा, एम इज़ ड्राइंग। अभी होमवर्क नहीं मिलेगा, अगले क्लास में ड्राइंग्स पूरा पढ़ा दूंगा, तब जाके फिर होमवर्क मिलना चालू होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा किस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास में क्या रहेगा, आप अपना टाइमिंग क्या रहेगा आपका, 5:35, 5:35 पर। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय, गुड नाइट।